और काफी थोड़ा सा दुविधा में थी कि आज मुकाबले होंगे या नहीं, लेकिन टीमों ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और आखिरकार इस आखिरी मुकाबले की ओर हम आकर ठहरे हैं। और ये ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में खेलने की चाहत हर कोई रखता है, लेकिन मेरे दोस्तों वहां तक वही पहुंचता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जोर से खेलने का प्रयास किया है और ऐसे मोमेंट काफी जगह देखने को मिलते हैं। और ऐसे मोमेंट देखकर मुझे सौरव गांगुली की याद आई। एक समय ऐसा हुआ था, हाथ से बल्ला छूटा था और कहीं ना कहीं मैंने कहा था जैसे जैसे शाम होगी थोड़ी सी शबनम गिरेगी, और वही विकी जादव के बल्ले से बल्ला छूटा। अच्छा हुआ कि वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, फील्डर नहीं था, वरना वो चोटिल जरूर होते। इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 1 रन बना स्कोरबोर्ड पर और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अवधूत तांडेल ने अपना कार्य किया है। बताना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा इनामों की बरसात भी आई है। जोर से खेला गया, ऊंचाई ज्यादा है, गेंद के नीचे आएंगे मनीष और कैच लपका। बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ विराट जाधव के रूप में। और एक बात बताना चाहूंगा, गेंदबाज के लिए भी यहां पर इनाम आएगा। अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदे डॉट निकालता है तो विकास जी संसारी साहब जो कि गजानन स्वीट मार्ट के ओनर है, उनकी ओर से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और बल्लेबाज के लिए भी ऑफर रहेगा, 2 छक्के कोई बल्लेबाज लगाता है तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस समय देखा जाए तो बड़ा झटका लगता हुआ लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों एक बड़ी साझेदारी बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जीएमसीसी के लिए। इस ढलते हुए शाम में अच्छा खेल करने के लिए दोनों भी टीमें सज्ज है। अवधूत तांडेल इस बीच ईश्वर की अगली गेंद करके हल्के हाथों से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट, विकेट चला गया। उसके बाद यहां पर सिंगल से टारगेट को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताना चाहूंगा, फैज भाई जो कि हमारे कैमरामैन दोस्त है, क्या कार्य किया है उन्होंने और सभी सुनहरे दृश्यों को आप तक पहुंचाने का ये कार्य उनका काबिले तारीफ है। और इतना जबरदस्त कैमरा वर्क उनका रहा है कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर देखने वाले दर्शक हैं उन्होंने भी सराहना की है कि मैच का लाइव प्रक्षेपण बहुत ही दमदार तरीके से हो रहा है। दुबई से कॉल आए, कोल्हापुर से कॉल आए, मुंबई से भी कॉल आए, जो हमारे दोस्त है उन्होंने सराहा कि नागपुर से भी कॉल आए। तो हम सभी का शुक्रगुजार है जो मोहब्बत आपने दी है वहां रहते हुए। इस बीच पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास करने का यहां पर चलता हुआ, लेकिन सीधा विकेट कीपर उपेश चव्हाण के दस्तानों में गेंद जाकर रुकती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो डॉट गेंद यहां पर निकलते हुए ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है और इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मंच है, उस बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच लगाने की कोशिश जरूर करी। और पिच गेंद थी, सही नसीहत दी, लेकिन सीधा जाएगी फील्डर राहुल के दस्तारों में। और देख सचिन मोहिते की पारी का भी यहां पर अंत होता हुआ। यहां पर देखा जाए तो लंबे स्ट्रोक की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले विराट जाधव का विकेट मिल चुका था, वो भी लंबा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे थे। और यहां पर सचिन मोहिते ने भी वही गलती दोहराई और खामियाजा भुगतना पड़ा अपना विकेट देकर। इस समय अगर देखा जाए तो 3 टीमों ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। जो नई टीमें लग रही थी, स्वराज्य टीम थी, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा। और उसके बाद फंसोले की टीम संकेत पवार जो कि लेकर खेल रहे थे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऑल रिफाई उनके दर्शक भी काफी ज्यादा थे, उन्होंने भी बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, इस प्रतियोगिता में जो हिस्सा लेने वाली टीम है उन्होंने जिस तरीके से कोऑपरेट किया उनका हम शुक्रगुजार है, क्योंकि इस प्रतियोगिता सफल होने में सभी का बहुत ही अहम हाथ है। हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की मांग करना चाहते, देखना होगा क्या दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे। और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए शैलेश अहमद ने एक बहुत ही अच्छा सितारा है और देखा जाए तो लेदर क्रिकेट में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और इस बार भी अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच में। तो 2 रनों से यहां पर स्कोरबोर्ड आगे चलता हुआ, 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीएमसीसी का यहां पर हाल अगर देखेंगे थोड़े से नाजुक मोड़ पर है। अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर, धीमी गिनती हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा 1 या 2 रनों के लिए यहां पर जाएंगे। लेकिन गेंद छोड़ दिए उपेश चव्हाण ने कि 1 ही रन यहां पर हम देना चाहेंगे डिक्लेयर क्षेत्र में। तो इक्के दुक्के से रन संख्या बढ़ाने की कोशिश यहां पर चलते हुए देखा जाए तो जीएमसीसी की ओर। और बताना चाहूंगा सभी दर्शकों से, ये 4थी बार फाइनलिस्ट टीम बनी है जीएमसीसी की टीम, यानी कि गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब। लेकिन
विनर नहीं बनी है, लेकिन वो सपना आपका जो रहा है उसको पूरा करने का अवसर आपके पास है। लेकिन यहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने नवलाई मीडिया जैसे एक बड़ी टीम है। हल्के हाथों से खेला है, एक रन जरूर बनेगा। दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते हैं, नहीं मना किया। उदित तांडे लाए गेंद के नीचे और आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए एक ही रन यहां पर मुकम्मल कर लिया। रन संख्या बनेगी 6 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज पहले विराट जाधव कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। उसके बाद देखा जाए तो मिड ऑन के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरे दोस्तों सचिन मोहिते ने कैच लगा। इस बार भी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला आतिक पाटन करसरी की ओर से। एक ही रन मिलेगा उस स्ट्रोक के ऊपर। रन संख्या बढ़ेगी 1 रन की मदद से 7 रन। धीमे धीमे कछुए की माफिक जो है ये स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ढलती हुई शाम में अपना खेल सुधारने का प्रयास चलता हुआ दोनों भी खिलाड़ी द्वारा। फिर से एक बार अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर और जोर से खेलने का प्रयास चलता हुआ है, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन समझ चुके थे यहां पर अक्षय की बल्लेबाज कुछ ना कुछ नया करेगा, इसीलिए गेंद को थोड़ा सा आगे किया ताकि उनको रूम ना मिले गेंद पर आने का। और डॉट गेंद इस बीच जाती हुई नवलाई टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का प्रयास किया और अब तक इनका प्रयास जो है सफल साबित होता हुआ। फिर से एक बार आगे आकर खेला है, जोर से खेलने का प्रयास देखा जाए तो ऑफ साइड की दिशा में खेला गया। अमृत आए थे गेंद के नीचे। 1 रन निश्चित रूप से बनेगा। रन संख्या बनेगी इस 1 रन की मदद से 8 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन बने हैं। तो 12 गेंदों पर 8 रन बने हैं। देखना होगा अब आने वाली 12 गेंदों पर किस तरीके से रन बनाते हैं। मनीष आए गेंदबाजी के लिए, छोटा कद लेकिन बड़ा धमाका करने के लिए शायद ही यहां पर वो सज जाए। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल में थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन उससे पहले मुकाबले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है इस खिलाड़ी की। तो कुछ ना कुछ जाकर समझाया गया है कि शैलेश मदने को कि यहां से अब फर्स्ट सेकंड में आपको बल्लेबाजी नहीं, टॉप गियर में बल्लेबाजी करना है। आप सिटी से बाहर निकल चुके हो, हाईवे पर आए हो, आपको टॉप गियर डालना ही डालना है। अगर फर्स्ट सेकंड में चलोगे तो बहुत ज्यादा पेट्रोल भी जलेगा और माइलेज भी कम होगा। और माइलेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट्रोल अब 112 के आगे जा चुका है। तो यहां पर ये मैच भी आगे लेकर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी बल्लेबाजी बहुत रफ्तार भरी करनी होगी, तब जाकर आप जो है एक बड़ा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। फिर से एक बार मनीष गेंदबाजी मार्ग पर, अतिक पाटन करसर स्ट्राइक पर रहेंगे। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है, सीधे बल्ले से 1 रन निश्चित रूप से बनेगा। दूसरी की मांग करेंगे या नहीं, मना किया है क्योंकि गेंद के नीचे राहुल आते हुए 1 रन यहां पर सुरक्षित कर लिया है। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की मदद से 10 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। यहां पर किसी एक बल्लेबाज को चांस लेना होगा, तब जाकर बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा हो सकता है। देखना होगा शैलेश मदने क्या चांस यहां पर लेंगे। कलमों का अच्छा इस्तेमाल किया, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरी रन लेने का प्रयास करेंगे। माधव आएंगे गेंद के नीचे और इस बीच 1 ही रन यहां पर रोक लिया है। 11 रन बने इस 1 रन की मदद से। तीसरा ओवर चलता हुआ, तीसरी ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। सामने अभी भी सेट बल्लेबाज अतिक पाटन करसर रहेंगे। देखना होगा क्या लंबा स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलेगा। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरे की मांग यहां पर करना चाहते और दूसरे के लिए दौड़ पड़े। इस बीच अच्छा थ्रो आया, लेकिन दूसरा रन मुकम्मल यहां पर करते हुए शैलेश मदने। विकेटों के बीच काफी तेज और इसे 2 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई 13 रन। लंबे स्ट्रोक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बीच जीएमसीसी को, तब जाकर 25-26 रन के करीब जा सकते हैं। देखना होगा क्या यहां पर चांस लेंगे अतिक पाटन करसर। शैलेश मदने नॉन स्ट्राइक एंड पर है और इस समय मनीष गेंदबाजी मार्ग पर तीसरी ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया है, धीमी गति से गेंद को डाला गया है और इस समय अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी और आखिरी गेंद करेंगे तीसरी ओवर की मनीष। बहुत ज्यादा प्रभावित किया है मारुति मंदिर इनकी ओर से। अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए सज होते हुए अच्छा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इस समय अमृत थे जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है और जब तक कि थ्रो करते दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है।
15 रन बने हैं, यानी कि 18 गेंदों पर 15 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं जीएमसीसी के बल्लेबाज। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आया। इससे पहले विराट जाधव जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हुए, कैच थमा बैठे और डगआउट में जा चुके। उसके बाद सचिन मोहिते, उन्होंने भी वही गलती की, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कैच थमा बैठे और बाहर चले गए। इस बीच अब एक अच्छी साझेदारी बनती हुई अतिक पाटनकर सर और शैलेश मदने के बीच में। अब आखिरी ओवर का खेल यहां पर शेष है, देखना होगा 6 गेंदों पे कितने रन बनाते। कम से कम 12 रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 27 रन बनते तो फाइटिंग टोटल माना जाएगा। इस समय राज आते हुए गेंदबाजी के लिए। राज ने सेमीफाइनल में गेंदबाजी से राज किया था, अब ग्रैंड फिनाले में क्या उसी तरीके का परफॉर्मेंस रखेंगे या नहीं। शैलेश मदने ऑन स्ट्राइक, जोर से खेला गया है और शैलेश मदने ऑन फायर। और इस समय देखा जाए तो क्या हुआ है, वहां पर कैच को लपक लिया गया है। अच्छा कैच कहूंगा मैं, इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कैच लपका है, अच्छा कैच लपकते हुए और निश्चित रूप से रन भी सुरक्षित कर लिए। लेकिन देखा जाए तो ये विकेट की तलाश थी और ये विकेट यहां पर मिलती हुई। रन संख्या अभी भी रुकी 15 रनों पर, 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहले इनिंग का। और प्रवीण तावड़े इस बीच स्ट्राइक पर है, जोर से खेलने का प्रयास किया है और गति में परिवर्तन जरूर किया। एक ही रन यहां पर जुड़ता हुआ और रन संख्या बढ़ेगी 16 रन। 4 गेंदें बची हुई है और 4 गेंदों में एक चौका या छक्का लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाकर 20 के पार आप जा सकते हो। तो 4 गेंदें बची हुई है चौथी ओवर की और पहली इनिंग की। देखना होगा, राज ने इस ओवर में भी राज किया है। 16 रन बने हैं इस 1 रन की मदद से। सेट हो चुके पूरी तरीके से, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते हैं, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद 1 रन के लिए। सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला नवलाई मीरा टीम को, लेकिन यहां पर बड़ा स्ट्रोक आना जीएमसीसी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 17 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज इस प्रकार से विराट जाधव, सचिन मोहिते और शैलेश मदने। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से जीएमसीसी का यहां पर फ्लॉप होता हुआ नजर आया, उसका पूरा श्रेय जाता है नवलाई मीरा की एक दमदार गेंदबाजी। इस बार भी जोर से खेला है, देखना होगा फील्डर वहां पर तैनात है या नहीं। बड़ा अच्छा लगाया था, लेकिन गेंद जाएगी 6 रनों के लिए और अतिक पाटनकर सर इनके बल्ले से निकलता हुआ ब्रांडेड छक्का। ये नटराज स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक पर राज करते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी वहां पर फील्डर की। एफर्ट भी अच्छा लगाया था, लेकिन रोक नहीं पाए 6 रनों को। रन संख्या कुल मिलाकर बनेगी 23 रन बने। फाइटिंग टोटल यहां पर बनने की कोशिश चलती हुई, 2 गेंदें शेष है, 23 रन बने, यानी कि 30 के करीब जाने का सुनहरा अवसर है राज गेंदबाजी मार्ग पर। इस समय देखा जाए तो इस बार ऊंचाई ज्यादा है, 1 रन जरूर बनेगा, दूसरे के लिए दौड़ेंगे, दूसरा भी बनेगा, क्या तीसरे के लिए दौड़ेंगे? नहीं, इस बार 2 ही रनों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा यंगस्टर क्रिकेटर है और जीएमसीसी के खेमे में से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अतिक भाई की अगर उम्र की बात की जाए तो 45 प्लस है, लेकिन फिर भी बीच मैदान में अंडर 19 की तरह खेले। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों। कमाल की पारी खेली अब तक उन्होंने जीएमसीसी के लिए। तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे अतिक पाटनकर सर। इस बीच देखा जाए तो हल्के हाथों से खेला और उनकी पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई, और इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति पर जीएमसीसी ने रन जोड़े हैं 25 और 26 रनों का टारगेट दिया है नवलाई मीरा टीम को। 24 गेंदें और 26 रनों की जरूरत, ये कहानी इस मैच की। इससे पहले अनाउंस किया है नवलाई मीरा टीम ने, हम यहां से विनर रहेंगे या रनर अप रहेंगे, जो भी धनराशि मिलेगी कैलाशवासी प्रवीण जी भटकर इनके फैमिली को हम वो देंगे। और निश्चित रूप से यहां पर जो भी इस प्रतियोगिता की धनराशि इकट्ठा होगी कमेटी की, और वो भी धनराशि हम उनको देने वाले हैं। आप कहीं मत जाएगा मेरे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहेगा इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले के दौरान। आप देख सकते हैं कितने सुनहरे दृश्य फैज भाई अपने कैमरे में कैद करते हुए। ये एक क्वालिटी होती है एक अच्छे कैमरामैन की, और निश्चित रूप से वो बता रहे हैं दर्शकों को ये ढलती हुई शाम किसी के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। तो दर्शक आप कहीं मत जाइएगा, 24 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए नवलाई मीरा टीम को। और हमारे साथी दोस्त
बताते हुए विजय पावस्कर सर और कई ऐसे यूट्यूब लाइवर हमारे साथ में हैं, वो बता रहे हैं कि आज का जो मैच देखने में मजा बहुत ज्यादा आता हुआ। अब तक जितने भी लाइव मुकाबले हुए उससे कई गुना बेस्ट क्लियरिटी आज यहाँ पर मिलता हुआ। ओहो हो, क्या कमाल का यहाँ पर कैमरा वर्क है। फैज भाई, आप आने वाले समय में टॉप लेवल के कैमरामैन बनेंगे और इंशाल्लाह आपको इनवाइट भी किया जाएगा, जैसे कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में भी आपने कैमरे की बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिखाई है और निश्चित रूप से आपका ये कार्य भी सराहना लायक रहेगा। थैंक यू सो मच। क्या जबरदस्त कैमरा वर्क। और थोड़ा जूम करेंगे तो उस चांद के ऊपर कौन कौन है ये भी हम देख सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लेंस हमारे पास नहीं है और जूम यहाँ पर करते हुए नहीं, बस हो गया। वहां पर अगर कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो यहां से जाने का मन करेगा मेरा, क्योंकि कमेंट्री करने के लिए, तो इतने जल्दी वहां पर जाने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर के मुकाबले कमेंट्री करने का मजा ही कुछ और होता है। तो जैसे मैंने बात की तो जूम किया था। देखा जाए तो मेरे दोस्तों ग्रैंड फिनाले मुकाबला 24 गेंदे 26 रन है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ढलती हुई शाम में रन को चेस करना थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन नई गेंद पर नवलाई मिर्या की टीम 25 मिर्या की टीम यहां पर 26 रन चेस करने की कोशिश जरूर करेगी और 24 गेंदे है तो कहीं ना कहीं जोखिम भरे स्ट्रोक यहां पर नहीं लगाएंगे। लेकिन अवधूत तांडेल ये ऐसा बल्लेबाज, टारगेट कितना भी हो वो मायने नहीं रखता, वो अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं मैच के दरमियान सचिन मोहिते गेंदबाजी मार्ग पर, मारुति मंदिर एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर चलता हुआ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। और इस बीच देखा जाए तो पहली ओवर की पहली गेंद लेकर सचिन मोहिते और लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ नवलाई बिरिया टीम का ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला है। देखना हो, अरे बाप रे बाप, नारियल भी चाहते हैं कि हम भी ये मुकाबला देखें। इस बीच ईश्वर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद जोर से खेला है, गैप में गेंद जाएगी और निश्चित रूप से ये स्ट्रोक देकर जाएगा। 6 रन का इशारा आता हुआ। गांगण सर जीएमसीसी के बहुत ही सीनियर क्रिकेटर है और उन्होंने इशारा दिया है 6 रनों का। और शोर चरावा दर्शक जो है, समर्थक जो है नवलाई बिरिया के, वो भी यहां पर एंजॉय करते हुए स्ट्रोक को। रन संख्या बढ़ी 6 रन की बदौलत 7 रन, पहली गेंद अतिरिक्त की थी और देखा जाए 26 रन का पीछा करते हुए 19 रन और बना ले। और देखना होगा हल्के हाथों से खेला गया, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरे की मांग यहां पर करना था, जिस तरीके से चीकी शॉट खेला है 2 रनों के लिए यहां पर जाने की कोई अच्छा थ्रो आता हुआ, लेकिन विकेटों के बीच में बहुत ही अच्छी दौड़ अवधूत तांडेल की देखने को मिल रही है। रन संख्या बढ़ गई 9 रन, तो अच्छा कैलकुलेशन वाली क्रिकेट यहां पर खेल रहे। एक लंबा स्ट्रोक आया, उसके बाद सिंगल के लिए खेलना चाहते थे लेकिन डबल में कन्वर्ट किया। और इस बीच अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार सचिन मोहिते गेंदबाजी मार्ग पर। इस समय देखा जाए तो 9 रन बने नवलाई बिरिया टीम के, आक्रामक रूप धारण कर ले, रिवर्स अटेम्प्ट किया है और इस बीच भरत आते हुए गेंद के नीचे क्या किया है, वही बाउंड्री लाइन के बाहर से गेंद को अंदर फेंकने का प्रयास किया था और 6 रन का इशारा निश्चित रूप से मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक बड़े मंत्री का एक डायलॉग है, कितने बढ़िया लोग हैं भाई क्रिकेट में भी, और कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन को देखा, बाहर चले गए, फिर अंदर डालने की कोशिश की। सराहना करनी होगी इस कोशिश की भी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी एक्साइटेड होता है जब काफी हवा में गेंद होती है। इस बीच जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया था और काफी समय बाद ये डॉट गेंद आती हुई। इस समय अगर देखा जाए और इस समय देखा जाए तो 500 रुपए के इनाम के हकदार बने हैं। वो इनाम रखा था संसारे साहब ने, विकास जी संसारे साहब, जिन्होंने कहा था कि 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि गजानन स्वीट मार्ट के ओनर है। तो पहले प्राइज के विनर बने हैं अवधूत तांडेल। इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में 16 रन बने, कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है जीएमसीसी के गेंदबाजों ने और सिर्फ 10 रनों की जरूरत है। शायद चौथी बार भी उनका सपना ही रहेगा
विनर बनने का, लेकिन फिर भी कोशिश बीच मैदान में जारी रहेगी। रिवर्स इस बार भी अटेम्प्ट करना चाहते अकबर भाई, गेंद के नीचे आते हुए आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन मुकम्मल कर लिया और रन संख्या बनी है 17 रन। 9 रन दूर है, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 17 रन बने हैं, आने वाली 18 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत। और इस बार ग्रैंड फिनाले में मौका दिया गया अकबर भाई को गेंदबाजी के लिए। इसी गेंदबाज ने पावस में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 6 रनों को डिफेंड किया था अकबर भाई ने। यहां पर 3-4 ओवर का भी गेंदबाजी करते हैं तो अच्छी गेंदबाजी रहेगी और बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगे। मारुति मंदिर एंड की ओर से अकबर भाई दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे और इस समय पटकी हुई गेंद थी, जोर से यहां पर खेलना चाहा और गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए और रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की मदद से 18 रन। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो 8 रन दूर है। नवलाई मीडिया की टीम ग्रैंड फिनाले में भी मजबूत स्थिति में नजर आते हुए फिर से एक बार अकबर भाई गेंदबाजी मार्ग पर, राहुल स्ट्राइक पर रह गए, जोर से खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, कलयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया विराट यादव गेंद के नीचे आते हुए, जब तक कि थ्रो करते 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की मदद से 19 रन। 7 रन दूर है, देखना होगा अब अवधूत तांडेल अब किस तरीके से इस मैच को फिनिश करते हैं और मुझे पता है ये लंबा छक्का लगाकर ही मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे अकबर भाई। इस बीच जोर से खेला गया है, फील्डर वहां पर तैनात जरूर है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अवधूत तांडेल के बल्ले से निकलता हुआ दमदार शानदार चौका और रन संख्या बनी है 30 रन। अभी भी जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। तो अकबर भाई गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार सजोते हुए शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं और उसका लाभ उठाते हुए बल्लेबाज है। 3 रन दूर है और लंबे स्ट्रोक की तलाश में रहेंगे अवधूत तांडेल, देखना होगा। और धीमी गेंद यहां पर डाली गई है और मिस टाइम यहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद यहां पर आती हुई, देखना होगा किस तरीके से अब आने वाली गेंद करते हैं और सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। अकबर भाई गेंदबाजी मार्ग पर, अवधूत तांडेल स्ट्राइक पर है, जोर से खेलने का प्रयास, डॉट गेंद दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। अब उनकी जो ट्रेन है पटरी पर आती हुई और थोड़ा सा इंतजार करना होगा नवलाई मीडिया टीम को जीतने के लिए। 12 गेंदे 3 रनों की जरूरत है और यहां से सिर्फ और सिर्फ ऑल आउट ही करना होगा जीएमसीसी टीम को इस मैच में वापसी करना है तो और एक गेंद यहां पर शेष है, माफ कीजिएगा, देखना होगा किस तरीके से गेंद करते हैं, क्या इस गेंद पर ही फिनिश करते हैं मैच को। 45 नंबर जर्सी रोहित शर्मा का जर्सी नंबर है उनके पास, तो काम भी उसी प्रकार से करते हुए पटकी हुई गेंद जोर से खेला है और इसी के साथ मैच को फिनिश किया है और नवलाई मीडिया बने हैं इस प्रतियोगिता की चैंपियन टीम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आप कहीं जाइएगा मत, प्राइज सेरेमनी यहां पर होगा और दर्शकों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत दिया हमको यूट्यूब पर, आप सभी का मैं सरदार शेख शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में चलते हैं प्राइज सेरेमनी की ओर। थैंक यू सो मच।